एनएसए अजीत डोभाल को बर्खास्त करने जा रहे हैं पीएम मोदी। अगर डोभाल एनएसए रहे तो पीएम मोदी को देना होगा इस्तीफा। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों कहा डोभाल को बर्खास्त करो? क्या है इंडिया के जेम्स बॉन्ड को पद से हटाए जाने के पीछे की पूरी कहानी? देश में जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। लेकिन इस बार उनके चर्चाओं में होने की वजह कुछ अलग है। सेंटर की बीजेपी सरकार में पीएम मोदी के खास नौरक्षाहों की फहरिस्त में टॉप माने जाने वाले एनएसए डोभाल को अब पार्टी के ही नेता बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनएसए अजीत डोभाल को पद से हटाए जाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोभाल को एनएसए पद से बर्खास्त करना चाहिए। ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि एनएसए अजीत डोभाल ने पेगासस टेलीफोन टैंपिंग जैसी गड़बड़ी कई बार की है। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 के बीच में ही पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए अजीत डोभाल को लेकर ये बातें कही। सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल डोभाल को बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के सामने आने के बाद देश में कई तरह की चर्चाओं का जन्म होने लगा है। विपक्ष की एक बड़ी जमात और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे से अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गई हैं। कई लोग डोभाल के काम करने के तरीके को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर विवाद खड़ा किया है। इससे पहले भी हाल ही में अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद उठे पूरे विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अडानी समूह की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। क्या कांग्रेस ने अडानी से कभी कोई डील ही नहीं की? इस सवाल के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि मैं उनमें से कई लोगों को जानता हूं जिनके अडानी के साथ बहुत सारे सौदे थे, लेकिन मुझे कांग्रेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि भाजपा की पवित्रता स्थापित हो। स्वामी ने कहा था कि अडानी समूह को वित्तीय सौदे से संबंधित एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद उसके शेयरों में गिरावट के बीच विवादों का सामना करना पड़ रहा है और संसद में भी विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे पर हंगामा किया गया। स्वामी ने इस साल के बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि इसमें उद्देश्यों या रणनीतियों की कमी है। ऐसे समय में रक्षा क्षेत्र के लिए कम बजट आवंटित किया गया है, जब सीमा मुद्दे को लेकर चीन का रुख आक्रामक है। अब देखने वाली बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के ताजे ट्विटर विवाद पर सरकार क्या एक्शन लेगी। स्वामी की कही गई ये बात में आखिर कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बात एनएसए अजीत डोभाल की है तो मामला अत्यंत गंभीर है। 78 वर्षीय डोभाल भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।